फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तुलसी विवाह का। और यहाँ पे मैंने डेकोरेशन जो है वो कर दी है, मीन्स साड़ी वगैरह पहनाया है। और तभी आ गया है शानवी के लिए एक गिफ्ट जो मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें, या इसकी क्वालिटी कैसी रहती है। तो इसलिए ये मुझे मैंने बोला गया था कि 3 to 5 डेज़ में आ जाएगा, और आज ही के दिन ये शानवी का गिफ्ट जो है वो आ गया है। और शानवी बहुत एक्साइटेड है कि कैसा होगा, क्योंकि ये गिफ्ट ना उसको मैंने बहुत ही मैंने चाहिए था उसको, बहुत दिन से वो मुझे बोल रही थी। तो बस हम भी बहुत अच्छी पैकिंग थी, मैंने कहीं इसे ओपन करने में आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगी हमें। और उसके बाद फिर फाइनली जो है वो पार्सल ओपन हो ही गया, जैसा कि आप देख सकते हो ये है। और ये यहाँ से अभी मैं ओपन करूँगी तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये क्या है। तो आप देख रहे होगे इंस्टाग्राम में आजकल इस तरह के बहुत सारे हैं, जिसमें ना तो आपको कील ठोकने की जगह चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और बहुत सुंदर सी ये फ़ोटो आई है शानवी की, मैंने शानवी बहुत खुश हो गई। अभी आप देख सकते हो उसकी खुशी। और तुरंत उसने हमारे बेडरूम में लगवा दिया शानवी के, और बोला कि मम्मा इस तरह की और मेरे लिए ऑर्डर करना। तो उसको ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर बस शानवी के पापा उठ गए थे, तो मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद हम लोग रेडी होने चले गए थे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और शानवी भी देखिए अभी अपने से रेडी होने लगी है। मैंने बड़ी हो रही है ना, तो अपने से बोला मम्मा मैं रेडी हो जाऊँगी। तो वहाँ पे शानवी भी रेडी हो रही है। और बस हम लोग फिर पूजा के लिए बैठ गए माँ बेटी, क्योंकि तिवारी जी थे नहीं। तो हमने सोचा कि चलो पूजा तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त भी बहुत मायने रखता है पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैं तुलसी मैया का श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ साड़ी जो है वो वेयर करा दी थी, सेट कर दी थी। लेकिन और ज़्यादा जो श्रृंगार था, मीन्स चूड़ियाँ, गले में नेकलेस, ये सारा चीज़ मैंने नहीं पहनाया था। तो बिंदी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अभी तुलसी माँ को श्रृंगार मैंने तैयार कर रही हूँ शादी के लिए। क्योंकि भाई शादी में जो दुल्हन होती है वो कितनी अच्छे से तैयार होती है। तो जितना हो सका मुझसे मैंने कोशिश किया कि जो हमारी तुलसी मैया हैं, जो दुल्हनियाँ हैं, उनको मैं बहुत ही अच्छे से रेडी करूं। और इस बार तो साड़ी भी बहुत अच्छे से मैंने पहनाते बन गई थी मुझे, क्योंकि हमारी तुलसी मैया ना लंबी हो गई थी इस बार, काफ़ी अच्छी मैंने लंबी सी हो गई थी। तो और यहाँ पे मैं हल्दी, क्योंकि सबसे पहले शादी में हल्दी की रस्म होती है, तो मैं तुलसी मैया को विष्णु जी का लगाया हुआ हल्दी लगा रही हूँ। और यहाँ शानवी मम्मा मैं भी लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है इन सारी चीज़ों में ना। और बच्चे जो होते हैं वो घर से ही सीखते हैं। और यहाँ पे मैंने टच करा के मैंने विष्णु जी को टच करा के तुलसी माँ को जयमाल डलवाया है। और फिर यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो जितना मैंने कुछ कुछ चीज़ें ही हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर पाए हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे सिंदूरदान, मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूरा पूरा नहीं आया होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की है। मीन्स विष्णु जी को टच करा के मंगलसूत्र वगैरह हो गया। उसके बाद जो फेरे हैं वो हम नहीं करवाए, क्योंकि वो जेंट्स ही कराते हैं विष्णु जी का पार्ट लेके, तो वो मैंने नहीं कराया। और यहाँ पे भोग मैंने अर्पित किया, क्योंकि विष्णु जी को जो भोग लगता है वो बिना तुलसी के वो स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पे हो गई है पूजा, और शानवी को भाई उसके फेवरेट लड्डू चाहिए थे, तो वो हमने उसको प्रसाद दिया। और फिर बारी आ गई दिया, जो कि मेरे बालकनी में भी तुलसी मैया थी, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे भी दिए जो हैं वो जला दिए जाए, तो वो भी मैंने जला दिया। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो तुलसी विवाह है वो संपन्न हुआ। और अभी तो ऐसा हो गया है जिस दिन पूजा रहती है ना उसी दिन मेरा नहाना हो पा रहा है। तो आज भी इतने दिनों के बाद, क्योंकि तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, छठ पूजा के बाद भी मैंने वीकनेस बहुत ज़्यादा थी मुझे, और इतना ठंड लग रहा था मुझे, इसलिए थोड़ा मैं अवॉइड कर रही थी कि हाथ पैर धुल के ही चला लेते हैं। तो आज मैं फिर से मैंने नहा ली अच्छे से। हेयर वॉश मैंने कर लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ सैटरडे के दिन नहीं हेयर वॉश किया जाता है। और बस आज अच्छे से हो गई है पूजा मेरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए तुलसी विवाह हम सब करते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? तो आज इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि तुलसी जी जो थी उनकी शादी एक राक्षस के साथ हुई थी।
लेकिन जो तुलसी जी थी वो बहुत ज़्यादा पवित्र थी और वो विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, माने उनकी बहुत ज़्यादा वो पूजा करती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय मानती थी, इष्ट देव थे विष्णु जी। तो एक बार जब राक्षस जो था, उनका पति था जो तुलसी जी का, वो देवताओं के साथ युद्ध करने गए। तो जो तुलसी थी वो तो बहुत ही पवित्र थी, तो उन्होंने बोला कि प्रिय, आप जब तक युद्ध लड़ोगे तब तक मैं अनुष्ठान करूँगी, पूजा करूँगी, और जब तक आप युद्ध से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इस पूजा में बैठी रहूँगी। तो अभी क्या हुआ कि वहाँ पे राक्षस जो थे वो जीतते गए, सारे जो देवता थे वो पराजित होते गए। तो इसमें जो देवता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अगर ये जीतता गया तो हमारा क्या होगा। तो सारे देवता जो है वो विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा वो मेरी इतनी बड़ी भक्त है, मैं उसके साथ छल कपट नहीं कर सकता हूँ। तो फिर देवताओं ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए वरना हमारा तो कुछ नहीं हो पाएगा और राक्षस हमें पराजित कर देंगे और यहाँ पे उनका शासन हो जाएगा। फिर विष्णु जी क्या किए कि उस राक्षस का रूप धारण करके तुलसी माँ के पास गए, और वहाँ पे जब तुलसी जी ने देखा कि मेरे पति वापस आ गए हैं, मीन्स उनका विजय हो गया है, तो वो उस पूजा से उठ गई। और जैसे ही वो पूजा से उठी, राक्षस जो था वो पराजित हो गया और देवताओं ने उसका सर जो है वो कट करके वहाँ पे भेजा, उसके रानी माने तुलसी जी के महल में भेजा। और जब कटा हुआ सर देखा तुलसी जी ने तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि मेरे साथ छल कपट किया गया है, और उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया था विष्णु जी को कि आप जाओ पत्थर बन जाओ। तो उस समय पे वो शालिग्राम पत्थर बन गए थे विष्णु जी, तभी से शालिग्राम के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और उसके बाद देवताओं ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि ऐसा मत कीजिए, विष्णु जी हमारे कहने पे ऐसा किए थे। तो फिर जाके तुलसी जी मानी और फिर उन्होंने अपना श्राप वापस लिया। तो वो जो उन्होंने छल कपट किया था तुलसी जी के साथ, तो वो अपने इस काम को कह लो या शर्मिंदगी थी उन्हें, इसलिए उन्होंने कहा कि हर साल मैं इस दिन तुलसी के साथ शादी करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने छल कपट किया था, वो अपने अपराध को कम करने के लिए या अपने जो भी उन्होंने काम किया था उसको कम करने के लिए उन्होंने ये किया कि अब हर साल मेरी जो है शादी होगी तुलसी जी के साथ। इतना मुझे मालूम है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ मालूम है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हो सकता है मुझे भी सही इन्फॉर्मेशन ना हो तो बिल्कुल आप मुझे शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज रहता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और देखिए ना, माता रानी लोगों का कितना ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर में ये जो पूजा होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं पूरा घर भरा भरा सा लगता है पूरा दिन। आज इतने अच्छे से मेरी माता रानी इतनी सुंदर लग रही है ना, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है। काला टीका भी मैंने उनको लगाया है, इतनी प्यारी लग रही है। तो ये छोटे छोटे से जो त्यौहार होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। पूरा परिवार भले ही नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर भी एक अपने आप को ना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि यार कितना अच्छा है। तो मैंने फेरे नहीं करवाए विष्णु जी के साथ, विष्णु जी के, क्योंकि जो फेरे होते हैं वो घर का जेंट्स करता है। विष्णु जी के पट को उठा के उन्हें ही फेरे करने होते हैं, हम लेडीज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ धागा ही घुमवा दिया था, क्योंकि शानवी के पापा नहीं थे उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल, तो इसलिए। और मैं इस तरह से पूजा करती हूँ और क्षमा भी मांग लेती हूँ कि मुझे जितना नॉलेज है, मेरे को जितना मालूम है, मैं उतना करती हूँ आपका, और जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। तो आप भी बताइएगा कैसे आप करते हैं तुलसी विवाह, इस साल आपने किया कि नहीं। वैसे तुलसी विवाह ना जीवन में एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कन्यादान होता है और कन्यादान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं होता है। तो ये देखिए ना, अभी मैं क्या बोलूँ, करने के बाद मुझे इतनी खुशी मिल रही है, तो जीवन में कितनी खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये व्लॉग कैसा लगा मेरा आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी आपके लिए ना हेल्पफुल रहते हैं मेरे व्लॉग्स, तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी आए नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चल जाए। और अभी मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट थी वो सारे वीडियो मैं लेके आऊँगी
पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अभी मैंने खाँसी हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही प्रॉपरली, इसलिए आप देख सकते हो मेरी आवाज़ भी कैसी हो गई है। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ अभी वीडियोज़ बनाना, लेकिन जो चीज़ें जो अच्छी होती है ना वो तो शेयर करना ही होता है आपके साथ, इसलिए मैं लेके आई। लेकिन बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी ना कि जल्दी से मैं फिर से पंक्चुअल हो जाऊँ अपने काम में और आपकी जितनी भी डिमांडें वो सारी डिमांडें पूरी करूँ। अभी के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।